हेलो दोस्तों, देखिए सवालों का संग्राम। जैसे टू के पावर जीरो प्लस टू के पावर थ्री प्लस टू के पावर फोर के पावर मान लीजिए टू है। क्या आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं? या फिर थ्री के पावर माइनस वन गुड़े फोर के पावर माइनस फाइव गुड़े फाइव के पावर टू। या फिर आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं क्या? टू थ्री बाई फाइव के पावर माइनस वन हो गुड़े फाइव बाई फोर के पावर टू हो, उसके होल पावर माइनस थ्री बाई टू हो। तो क्या आप ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं? दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सीखेंगे इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने के नियम और जानेंगे कि कैसे इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप ऐसे सवालों को, यानी जैसे दिया हो थ्री पाई फोर के पावर में सिक्स के होल पावर माइनस वन के होल पावर माइनस थ्री के होल पावर टू, क्या आप ऐसे सवालों को, इतने लंबे इतने डिफिकल्ट सवालों को कर सकते हैं? दोस्तों कर सकते हैं। और इसके लिए आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश यूनिक पे। दोस्तों आज हम इन्हीं सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने के नियम के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं इन सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा घातांक नियम। घातांक नियम क्या होता है और कैसे कार्य करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इनको मिटाते हैं और उसके बाद अब देखते हैं इन सवालों को आप इस क्लास के बाद आप स्वयं कर लेंगे, हमको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इन सवालों को सॉल्व करने के लिए किन किन नियमों की ज़रूरत होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सवाल हम नहीं कराएंगे, आप खुद इस क्लास से बाहर जाते समय इस सवाल को करके ही जाएंगे। देखिए शानदार सेशन आज का। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए है, सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ध्यान रखा गया है इस वीडियो को। जैसे देखिए अभी हमने जो सवाल लिखा था उसको सॉल्व करने के लिए किन किन नियमों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक याद रखना होगा आपको कि ए के पावर जीरो इक्वल टू वन होता है। एक कैसे होता है, मान लीजिए कोई संख्या है, टू के पावर जीरो लिख देंगे तो उसका मान क्या होता है, एक होगा। ये पहला नियम है, इसके अनुसार समझेंगे। ये पहला नियम है, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यानी कि ए के पावर जीरो का मान हमेशा एक होता है। ठीक है, तो यानी कोई नंबर हो उसके पावर अगर शून्य हो यानी जीरो हो तो उसका मान एक होगा। जैसे 10 के पावर जीरो हो तो इसका मान एक होगा। जैसे 7 के पावर जीरो है तो इसका मान एक होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगला नियम होता है, जैसे ये मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, इसके पावर n है। ठीक, अब इसके और पावर में यम आ जाए, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब होगा कि उस संख्या के पावर में n गुणे यम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि घातांक का मल्टीपल हो जाएगा, घातांक एक दूसरे में गुणे हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि घातांक का मल्टीप्लाई एक दूसरे में कर देंगे। मान लीजिए ये दूसरा नियम रहा। तीसरा नियम यह होता है कि ए के पावर यदि यम है, ठीक है, उसके अब पावर में यन आ जाए यानी उल्टा आ जाए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए के पावर यम इंटू यन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब चौथा नियम आ जाता है कि ए के पावर यम ए के पावर यन। चौथा नियम है ए के पावर यन गुणे ए के पावर यम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस ऐसे सवाल अगर आ जाए कहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको लिखेंगे ए के पावर यम प्लस यन प्लस यम कर देंगे, यानी घातांक क्या होगा, घातांक जुड़ जाएगा। इन सभी का एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया, ए के पावर जीरो का मान एक होता है। यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए। देखिए ए के पावर
एन की होल पावर एम ऐसे हो तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको देख समझने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए दो एक संख्या है, इसके पावर 2 है, ठीक है। अब इस ये तो एन हो गया, अब इसके पावर भी मान लीजिए 3 कर दें, तब ऐसे ऐसे आ जाए कहीं पे आपको कैलकुलेशन करते समय, तो आप क्या करेंगे, इनको लिख दो को बेस है, इस बेस को आप एज इट इज रखेंगे, उसके पावर में जो है 2, और उसके कोष्टक के बाहर पावर में जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा क्या, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। ऐसे मान लीजिए 5 के पावर 4 ये कोष्टक के बाहर लिखा हो, मान लीजिए 5 लिखा हो, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय 5 के पावर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर वाली जो घात है, तो इसका मान ये आ जाएगा क्या, 5 के पावर 5 को 20। ऐसा नहीं करना है, इसको देखो आप गलतियां कहाँ करते हो, गलतियां यहीं पे आप करते हो कि ऐसे जब आ जाता है सवाल, यानी कि ये 5 के पावर 4 कि वो कोष्टक के बाहर 5 आ जाए ना, तो ये क्या करते हो आप, ऐसे इसको ऐसे ही करते हो, 5 के पावर 4 प्लस 5 करते हैं इक्वल टू 5 के पावर 9, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं, घातांक का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, कोष्टक के बाहर वाले का कोष्टक के अंदर वाले घातांक में मल्टीप्लाई होता है, न कि ऐड होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, यही गलतियां होती हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, चूंकि आप ये समझ चुके होंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, ये तो हो गया इसका। अब देखिए यहीं पे मान लीजिए अगर उल्टा आ जाए, इस तीसरे नियम के आधार पर, ये पहले नियम का एग्जांपल था, फर्स्ट नियम का, ये सेकंड नियम का एग्जांपल था, सेकंड नियम का सेकंड नियम का एग्जांपल था, ये थर्ड नियम का एग्जांपल है, ये थर्ड नियम का एग्जांपल था। अब फोर्थ नियम का एग्जांपल समझते हैं, फोर्थ यानी, चलिए थर्ड नियम का एक और एग्जांपल समझ लीजिए। थर्ड नियम का एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक संख्या है 7, इसके पावर में है, मान लीजिए बड़ी संख्या लेते हैं 6 है, अब इसके बाहर क्या है, इसके बाहर मान लीजिए 4 है, ठीक है। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ये तब घातांक नियम याद करेंगे। घातांक नियम क्या है, घातांक नियम है ए के पावर m के बाहर है अगर m, तो इसको सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, ए के पावर m गुड़े n, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के समय क्या लिखेंगे, 7 के पावर 6 गुड़े 4 इक्वल टू 7 के पावर 24 यानी 6 को 24, इतना ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे इन सवालों को इन घातांक नियमों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं और घातांक नियम, जैसे मान लीजिए कि है चौथा घातांक नियम। चौथे घातांक नियम का एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ए के पावर n है, तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, मान लीजिए 9 है, 9 के पावर हमने 3 मान लिया, गुड़े 9 के पावर हमने मान लिया 7। तब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे, घातांक नियम याद रखेंगे, क्या क्या, ए के पावर n गुड़े ए के पावर m का मान क्या होता है, घातांक नियम इसके जगह पर क्या लिखते हैं आप, इसकी जगह पर लिखते हैं ए के पावर n प्लस m। तो इसको सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, इसके जगह पर 9 के पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 9 के पावर 10। ये सवाल हुआ, ठीक है। ऐसे इन सवालों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप ये 4 घातांक नियम समझ चुके होंगे। फिर से एक बार घातांक नियम पुनः रिवाइज कराते हैं आपको, ये चारों नियम, ठीक है। चारों नियम एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। इस नियम को आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। बताइए हमने पहला नियम क्या पढ़ा था, पहला नियम ए के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, ए के पावर n कि अगर पावर में m दिया हो, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए के पावर m गुड़े n गुड़े m। अब तीसरा नियम था ए के पावर m दिया हो और बाहर ब्रैकेट में के ऊपर n हो, तो क्या लिखते हैं, ए के पावर m गुड़े n। चौथा नियम था ए के पावर n गुड़े ए के पावर m इक्वल टू क्या होता था, ए के पावर m प्लस n प्लस m, ठीक है, n प्लस m।
अब अगला नियम जानिए, अगला नियम और उसके एग्जाम्पल सीख लीजिए, उसके बाद तो बड़े बड़े सवाल कराए जाएंगे। अगला नियम है जैसे पांचवा नियम घातांक नियम यह है कि ए के पावर यन हो भागे ए के पावर यम हो। तो क्या करेंगे, ए के पावर यन हो घातांक में और एक भाग में हो, उसके बाद ए के पावर यम हो, यानी इन दोनों के बीच में, यानी दो पूर्णांकों के उसके पावर में हो उसके, और उसके बाद उनमें डिवाइडेशन का कार्य किया जाए। तो हम इसको ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको लिखेंगे हम एक, अगर बेस समान हो, ठीक है, ध्यान देंगे, अगर आधार जो है, ये दो चीज ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए के पावर यन, यानी ए जो है क्या है, आधार है, और ये पावर है, यानी पावर यानी घात है, ठीक है। ये उम्मीद है ये चीज आप जानते होंगे। तो इसलिए अगर बेस समान हो, ठीक है, बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो अगर डिवाइड किया जाए तो पावर एक दूसरे में से घट जाएंगे, ठीक है। तो पावर क्या लिखेंगे, एन। इसको सॉल्व करते समय लिखेंगे ए के पावर एन माइनस ए के पावर ये हम लिख देंगे ऐसे। दो बार इस चीज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भाग है तो एक यहाँ गुणा था, तो ध्यान दीजिए कि ए के पावर में एन प्लस एम, यानी घातें जुड़ती थी, भाग रहेगा तो घातें घटेंगी एक दूसरे से, ठीक है। ये पांचवा नियम था। पांचवा नियम समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण उदाहरण सीखिए। उदाहरण यह है कि मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 5 के पावर 4, इसमें भाग देना है 5 के पावर 3 से, 5 के पावर 3 से भाग देना है। तो क्या होगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व, भाग नहीं देने जाएंगे अलग अलग सॉल्व करके। एक तो ये तरीका है कि 5 के पावर 4 लिखेंगे, उसके बाद फिर 5 के पावर 3 लिखेंगे, काटना पीटना है सब नहीं करना है, सीधे लिखेंगे 5। आधार सेम है देखिए दोनों में, तो आधार को लिख लीजिए, उसके उसके पावर में देखिए 4 है। अब इसमें से -3 को घटा देंगे, भाग है इसलिए घातें घट जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, सीधे 5 के पावर 1 आ जाएगा। इसका मान क्या होता है, इसका मान 5 होता है। 5 के पावर 1 मतलब 5, ठीक है। अगर यहीं पे 5 के पावर 0 आ जाता, ठीक है, 5 के पावर 0 आ जाता, तो इसका मान क्या आता है, 1 आता है। इस चीज को ध्यान रखें, 5 के पावर 0 यानी इसका मान क्या आता है, 1 आता है। 5 के पावर 1 है, इसका मान 5 आएगा, ठीक है। यानी ये भी याद कर लीजिए, 2 के पावर 0 का मतलब 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, ऐसे होता है ना। इसलिए यहाँ पर 5 के पावर 1 है तो 5 आएगा, 5 के पावर 0 आता तो आप क्या लिखते, 1 लिखते। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 भागे 3 के पावर 4 करते हैं, इसमें भाग देते हैं। अब क्या आएगा, देखिए ध्यान ध्यान दीजिए इस चीज को। इसमें भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, देखिए इस तरह का है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर आधार समान नहीं है। आधार समान करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को 3 बनाएंगे। तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं 9 को, 3 × 3 यानी 9 होता है, 3 × 3 यानी 9 आ जाएगा ना। तो 3 दो बार है तो 9 आया है, तो इसलिए 3 के पावर 2 घात लिख देंगे। ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे 3 के पावर 4 है। ऐसे सवालों को सॉल्व करते समय ध्यान देंगे कि हम पहले आधार सेम बनाएंगे। आधार सेम बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको देखिए, यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर ये वाला नियम अब लगा दें। दूसरा नियम, दूसरे नियम से, सेकेंड लॉ से, सेकेंड नियम से क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड नियम से ये देखिए क्या सेकेंड नियम था, ए के पावर यन के होल पावर में यम रहता था, तो क्या लिखते थे, ए के पावर यम यन इंटू यम, ठीक है। तो यहाँ पर घात का गुणा हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 के पावर 2 गुणे 2 करेंगे। अब भागे क्या आ जाएगा, 3 के पावर 4, यानी 3 के पावर 4 भागे 3 के पावर 3 के पावर 4, यानी ये ना आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पर देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए 3 के पावर, यहाँ पे 2 भागे 3 के पावर 4 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर 4 भागे 3 के पावर 4। अब क्या करेंगे, 3 हमें देखिए आधार समान है, तो 3 के पावर 4 में से 4 दूसरा पावर एक घटा देंगे, तो यार क्या आएगा, आएगा 3 के पावर 0। 4 में से 4 घटाए देंगे तो 0 आएगा। अब इसका क्या मान आता है, 3 के पावर 0, यानी किसी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसके बराबर में 1 हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ, तो घातांक का पहला नियम, फर्स्ट लॉ से हुआ।
फर्स्ट नियम से फर्स्ट नियम था ए के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आप सीख चुके होंगे। तो आप ये पांचवा नियम सीख गए। पांचवा नियम क्या था कि ए के पावर n में भाग देंगे ए के पावर m से, तो जो आप भाग की फल क्या आएगा, ए के पावर n माइनस m आएगा। ठीक है, इस चीज को अब यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पांचवा नियम नोट कर लीजिए। पांचवा नियम ये था कि ए के पावर n भागे ए के पावर m, तो इसका मान आता था ए के पावर n माइनस m। इस चीज को सीख लें, डायरेक्टली हम कर सकते हैं इस चीज को अगर सीखे रहेंगे तो। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। ऐसे सवालों को, घातांक वाले सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इन चीजों को सीख रहे होंगे। हमें हारना नहीं है, हमें सीखना है, और घातांक नियम आपकी मुट्ठी में एकदम हो जाएगा। आप उस घातांक से कभी ना डरेंगे। इस चीज को हम कह रहे हैं, पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला नियम पांचवा नियम के बाद छठवां नियम याद करते हैं। देखते हैं छठा नियम क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, उस अगर वो भिन्न में हो, ठीक है, चाहे ऐसे ही लिखें। मान लीजिए एक संख्या है, वो माइनस में, माने एक संख्या है ए, इस पर मान लीजिए घात माइनस में है, माइनस n घात है। ए के पावर माइनस n घात है, इसको लिखते हैं एक 1/a के पावर n घात। ठीक है, यानी कि ये जो माइनस घात होता है, अगर नीचे ले आते हैं 1/, करके 1/, करके नीचे रख देते हैं, तो यही घात क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल सीखिए, अगर 3 के पावर -1 हो तो इसको लिखेंगे क्या, देखिए बेस यहाँ पर 1/बेस 3 है, उसके पास जो घात थी 1 लिख देंगे। इसका मान क्या आएगा, 1/3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 5 के पावर से -7 लिख दिया जाए, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 के पावर 7 घात। ठीक है, ऐसे इनको लिख, इस नियम से ऐसे परिवर्तित होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज आप समझ चुके होंगे। ए के पावर -n इक्वल टू होता है ए के पावर 1/a के पावर n। ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं। या फिर इस चीज को रिवर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कहीं कहीं रिवर्स भी करना पड़ता है। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि 1/a के पावर n हो तो इसको हम ले जाके क्या लिख सकते हैं, ए के पावर -n घात। ठीक है, इस चीज को, यानी ए के पावर n है, 1/a के पावर n है, इसको लिख सकते हैं कि ए के पावर -n। ऐसा हुआ कैसे, तो ये कैसे हुआ, इस चीज को आप सीख सकते हैं, क्योंकि 1 में आप ए के पावर n से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। इस चीज को आप, ये छठा नियम है, छठा नियम याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका भी एग्जाम्पल कोई है, 1/4 के पावर 6 अगर दिया हो, तो ये ऊपर जाएगा तो 4 के पावर -6 लिखा जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। 1/7 के पावर 4 हो तो इसको लिखेंगे ऊपर ले जा करके 7 के पावर -4। इतना आप याद रखेंगे कि इन चीजों को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये घातांक नियम है, इनको की कोई ट्रिक नहीं है, इनको आपको सीखना पड़ेगा और ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए अब इनको साइड में रखते हैं और अगला नियम सीखते हैं। उम्मीद है आप ये चीज सीखे कि ए के पावर n भागे ए के पावर m का मान होगा ए के पावर n - m। अगर ए के पावर, अगला नियम है कि ए के पावर -n हो तो उसको 1/, करके ए के पावर n लिखेंगे, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऐसा ही मान दे दिया कि 1/a के पावर n हो तो उसका मान हम लिखेंगे ए के पावर -n। घातांक नियम छठा है। ठीक है, अगला नियम जानते हैं। चलिए अब ये छठे नियम को साइड में हम लिख लेते हैं। छठा नियम क्या था हमारा, छठा नियम ये था कि ए के पावर -n हो तो इसको लिखते थे हम 1/a के पावर n। या ऐसे था कि 1/a के पावर n होता था तो इसको हम लिखते थे क्या, ए के पावर -n। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, नियम छठवां है। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे भी, इसलिए सारे नियम आप याद रखिए, और बड़े बड़े सवाल तभी सॉल्व कर सकते हैं। अब और आप औरों से आप बेहतर तभी हो सकते हैं जब इन चीजों को जानेंगे। ठीक है,
तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जरूर देखिएगा। अब 7वां नियम जानिए। 7वां नियम भिन्न से रिलेटेड जानते हैं। मान लीजिए ए के पावर n हो बाई ए के पावर, अरे इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं ए के पावर, मान लीजिए ए बाई बी है, ठीक है। अब दो संख्याएं लेते हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, इसके पावर n है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे कि ए के पावर n बाई बी के पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए के पावर, यदि ए बाई बी के पावर n है तो इसको हम लिखेंगे ए के पावर n बाई बी के पावर n, ऐसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगर इसको इस पे प्रतिक्रिया करते, अगर ये थर्ड ए 6 नियम लगाते हम इस पे, तो क्या होता, मान लीजिए इसको लिखते ए के पावर n इन 2 में कर देते 1 बटा बी के पावर n। अगर ये नियम अप्लाई करें तो क्या होगा आप जानते हैं। अब ये हो जाएगा ए के पावर n इंटू ए बी ऊपर जाएगा, बी के पावर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। इसका एक रिजल्ट ये भी है, मगर हम इतना ही याद रखेंगे, ठीक है। इतना डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है चीजें, ये लिखेंगे जहाँ यूज होगा वहां पे इसका यूज किया जाएगा करके ऐसे, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई संख्या है 3/5 के पावर हुए, अगर मान लीजिए 6 पावर है तो इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 6/5 के पावर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल इस चीज को ऐसे सॉल्व करते हैं लिख करके। तो ये कैसे आया, मान लीजिए कि 7/5 हो या 7/6 हो, इसको मान लीजिए यहाँ पर घात कोई दी हुई हो, मान लीजिए 7 ही दी हो, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7 के पावर 7/6 के पावर 7, ऐसे सॉल्व कर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपना घातांक नियम कौन सा हुआ, सातवां। सातवां घातांक नियम क्या था, सातवां घातांक नियम था ए के पावर ए बाई बी के पावर अगर n हो तो इसको क्या लिखेंगे, ए के पावर n लिखेंगे बाई बी के पावर भी n लिखेंगे, ठीक है। अब इसी से थोड़ा सा हट करके, यानी इस वाले नियम को और एक नियम और इसमें से मिला दिया जाए, मान लीजिए ये नियम, तो अब कैसे लिखेंगे इस चीज को सीखिए। मान लीजिए ये नियम था, अब ये क्या हो कि ए के पावर n हो बाई बी के पावर n, ठीक। अब इसको इसके ऊपर अगर लिख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर m, तो इसका क्या मान होगा, ठीक है। ये 7वां नियम बना लीजिए, इसको 8वां नियम, 8वां नियम मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए के पावर n। अब इसमें क्या हम पहले बताए थे, ए के पावर n, इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। ए के पावर n था, इसको ऐसे लिखें, इसके ऊपर लगा दें हम, अब नीचे बटा में ऐसे ही कर दें बी के पावर n, अब इसके ऊपर लगाएं m, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर किस नियम का प्रयोग किए, ये वाले नियम का प्रयोग कर लिए। अब यहाँ पर कुछ ए के पावर n बाई m और ये बी के पावर n के ऊपर भी यम दिख रहा है, ये कौन सा नियम है, यहाँ से इस पे कौन सा नियम लगा सकते हैं, ये दूसरा नियम लगा सकते हैं। दूसरा नियम सेकेंड नियम से, सेकेंड नियम क्या था, ए के पावर n के पावर अगर m होता है तो इसको क्या लिखते हैं, ए के पावर n गुणे m। यहाँ से इस नियम से इसको सॉल्व करेंगे, तो इस नियम से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला कि ए के पावर n, अब गुणे करते थे तो गुणे m कर देंगे बटा में बी के पावर n गुणे m हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये क्या होगा, ए के पावर n m हो जाएगा बटा में बी के पावर n m। उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे। देखिए ए और बी दो, एक आधार नहीं है, दो आधार है, ठीक है। एक ए एक अलग है, बी एक अलग संख्या है, ठीक है। तो ये नियम आप सीख चुके। इसका एग्जाम्पल भी अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए कि 2 के पावर 4 हो बाई 3 के पावर मान लीजिए 5 हो, नहीं 3 के पावर भी 4 लेना पड़ेगा, सेम लेनी पड़ेंगे ना। तो इसके पावर मान लीजिए 5 आ जाए तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय सीधे 2 के पावर 4 गुणे 5 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 के पावर 4, अब भाई बाहर वाली संख्या का इसमें गुणा होगा बटा में 3 के पावर 4 गुणे बाहर वाली संख्या 5 है तो इसका गुणा होगा इसमें, यानी 2 के पावर 4 5 20 और यहाँ पे 5 के पावर 20, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप सीख चुके होंगे। तो घातांक का 8वां नियम आप जाने,
आप घातांक का आज 8वां नियम जान गए आप। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। घातांक का 8वां नियम दूसरे नियम और 7वें नियम से रिलेटेड था, दोनों को मिक्स करके बनाया गया था, ठीक है। तो घातांक का 8वां नियम ये हो जाएगा a के पावर n बाई b के पावर n के होल पावर, मान लीजिए m हो तो इसका मान क्या लिखेंगे, a के पावर n m बाई b के पावर n m। अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम यह है कि मान लीजिए कोई दो संख्या है, मान लीजिए ए बाई बी है, इसके पावर m है, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है, मान लीजिए, ठीक है, गुणा करते हैं ए बाई बी के पावर में m घात से, ठीक है। तो इसका ये 9वां नियम मान लीजिए 9वां है, तो अब क्या करेंगे, ए के पावर n बाई बी के पावर n कर देंगे गुणे ए के पावर m बाई बी के पावर भी m कर देंगे। अब देखिए ये आधार समान है, ठीक है, दोनों के देख लीजिए आधार समान है, आधार समान है तो क्या करेंगे, इनको यहाँ पर देखिए इस नियम से, ये नियम देख रहे थे आप, चौथा नियम यहाँ से ए के पावर n गुणे ए के पावर m से, तो क्या माना है, दोनों घातें जुड़ जाती थी, तो यहाँ से लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा नियम लगाएंगे, नियम चौथा, नियम 4 से, नियम 4 लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा ए के पावर n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए उस नियम से, यहाँ पे बी पे भी वही नियम अप्लाई होगा, तो बी के पावर n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम सीधे लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं, यानी कि 9वां नियम हमारा ये होगा कि ए बाई बी के पावर अगर n गुणे ए बाई बी के पावर m हो तो इसका मान क्या आएगा, सीधे ए के पावर n प्लस m बाई बी के पावर n प्लस m होगा, ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप सीख चुके होंगे, 9 नियम। अब इसी से हट करके मान लीजिए, अगर चलिए ये चीज आप भाग पे भी सीख लीजिए, अगर भाग यहीं पे हो तो क्या करते हैं, भाग अब बाकी सवाल के माध्यम से समझा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए यही 10वां नियम बना लीजिए। 10वां नियम ये है कि ए के पावर बी के इस पावर n भागे अगर हो यहीं पे, अगर ए के पावर बी बाई एम के, तो अब क्या करेंगे, सेम अगर आधार सेम मिल जाए आपको कहीं भी, तो क्या करेंगे, ए के पावर यहाँ पर इस 5वें नियम से लगाएंगे, ये 5वें नियम से सॉल्व करेंगे इसको। तो 5वां नियम क्या कहता है कि अगर ए के पावर n हो यानी ए के पावर m भी हो, दोनों डिवाइडेशन का हो, तो घातें घट जाती हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं सीधे हम ए के पावर n माइनस m बटा में बी के पावर n माइनस m हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यार इस नियम को आप समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल इस पे देते हैं आपको कि 3/4 के पावर, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 6 हो और इसमें भाग देना हो 3/4 के पावर 2 में, 2 से, तो क्या करेंगे, आप सीधे लिखेंगे 3 के पावर 6 माइनस 2 बाई में 4 के पावर 6 माइनस 2। इससे सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के पावर 4 बाई 4 के पावर 4, ठीक है। ऐसे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे घातांक नियम कौन सा इस्तेमाल किए, घातांक नियम 9वां इस्तेमाल किए हैं। उम्मीद है इस चीज को आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो घातांक का 10वां नियम था ए के पावर n बाई बी के पावर n अगर रहे और ऊपर भी ए के पावर ए बाई बी के पावर m रहे, सेम रहे, तो इनको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए के पावर n माइनस m बाई बी के पावर n माइनस m। अगर डिवाइडेशन हो तो ऐसे लिखेंगे, माइनस में यानी घात घटाएंगे, अगर गुणा हो तो सीधे हम ऐसे लिख देंगे, यानी घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए हम सवालों पर चलते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करते हैं नियम के यूज से, और बताएंगे आपको कि कौन सा नियम कहाँ पे यूज हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक है। और इन सब नियमों को आप याद भी करेंगे। चलिए देखते हैं पुनः। यहाँ पर देखिए एक पहला सवाल है कि अगर 2 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 5 हो, ठीक है, 2 के पावर 5 हो, ये पहला सवाल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख बताइए आप। ये 2 के पावर 0 का मान क्या आएगा, 2 के पावर 0 का मान 1 आएगा।
कहाँ से आएगा? घातांक नियम 1, a के पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। फिर गुड़े इसको करिए, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुड़े 2 के पावर 5, 2 के पावर 2 गुड़े 2 के पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 के पावर, यहाँ पे देख लीजिए, 2 के पावर ए के पावर n गुड़े ए के पावर m, यानी कि घातांक नियम 4 से घातांक नियम 4 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे घातांक नियम 4 का इस्तेमाल करेंगे तो क्या है, दोनों आधार सेम है तो घाते क्या होंगी? गुणा है बीच में तो जुड़ जाएंगी। तो 2 के पावर यहाँ पे, चाहे इसको डायरेक्टली सॉल्व करिए तो यहाँ पे दो आधार सेम है, ठीक है, आधार तीनों का सेम है तो घाते तीनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। 0 प्लस 2 प्लस 5, यानी कि इसको सीधे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 घात। आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी सीधे हमने क्या देखा? आधार सेम था और मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं? घातें जुड़ती हैं। मल्टीप्लाई में, डिवाइडेशन में क्या होता है? घातें घटाई जाती हैं। तो घातें यहाँ पर आधार सेम था, घातें सब जुड़ गई और आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे 3 के पावर 4 के पावर 5, ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। 3 के पावर 4 के पावर 5 है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस क्या, 3 के पावर यहाँ पे 4 गुड़े 5। किस नियम से? घातांक के किस नियम से ऐसा हुआ है? घातांक के दूसरे नियम से ऐसा हुआ है, ठीक है। घातांक का यहाँ पर सेकेंड लॉ लागू हुआ है। यहाँ पर इसमें कौन सा लॉ लागू हुआ? फर्स्ट लॉ और फोर्थ लॉ, ये दो इसमें अप्लाई हुए और इसमें सिर्फ क्या अप्लाई हुआ? एक ही नियम लागू हुआ, वो दो था। दो नियम, दूसरा नियम से ये बन गया। दूसरा नियम क्या था? ए के पावर एन के होल पावर यम रहेगा तो ये लिखेंगे सीधे ए के पावर यम गुड़े एन, ठीक है। इससे ये सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल देखिए। मान लीजिए 5 के पावर -4 घात है गुड़े 5 की पावर 4 के होल पावर 2 घात हो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप जानिए, देखिए 5 के पावर -4 घात, 5 के पावर -4 घात यानी माइनस से रिलेटेड कहीं घातें आपको बताई गई थी। देखिए ए के पावर माइनस, यहाँ पे एन घात, ए के पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a के पावर n, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 1/5 के पावर 4 घात गुड़े, यहाँ पर देखिए 5 के पावर, यहाँ पे क्या होगा? 5 के पावर यहाँ पे 4 है। अब इसको दो तरीका है, या तो इस 5 के पावर 4 का मतलब हुआ कि इसको 2 बार लिखना है तो गुड़े 5 के पावर 4 लिख दें तो एक 5 के पावर 4 कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 5 के पावर 4 मान, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे तो देखिए 5 के पावर -4 था तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है? यहाँ पर हम छठवें नियम का प्रयोग किए। छठवें नियम से ये चीज आपको मिल गई। छठवें नियम से, छठवां रूल से, छठवें रूल से आप चीज 1/5 के पावर 4 कर लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 के पावर 4 का मतलब होता है ए के पावर 2 घात का मतलब क्या होता है कि हम एक ए गुड़े ए लिखते हैं, ठीक है, यानी एक ही संख्या को 2 बार लिखते हैं। तो 5 के पावर 4 था, यानी 5 के पावर 4 गुड़े 5 के पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होती है तो यही घाते तो जुड़ती हैं। अगर यही घाते जुड़ती हैं तो अगर इसको मान लीजिए 5 के पावर 4 के पावर 2 को अगर सॉल्व करें तो एक तो नियम है कि 5 के पावर 4 गुड़े तो करें तो आएगा, तो 5 के पावर 8 आएगा, ठीक है, 5 के पावर 8 आएगा। यही नियम है, ये नियम है। अगर ये ऐसा भी ना करें तो 5 के पावर यहाँ पे 2 घात है तो 5 के पावर 4 गुड़े 5 के पावर 4 करें तो घातांक नियम 4 है। यहाँ पे घातांक नियम 4 से क्या होगा कि जब आधार समान हो तो घाते क्या होती हैं? आधार 5 हो दोनों का तो घात आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। 4 + 4 करेंगे तो भी 5 के पावर 8 आ जाएगा। तो ऐसा ही हमने इस चीज को ऐसे ही लिख दिया और लिखने के बाद क्या किया? इन दोनों को काट दिया। काटने के बाद ये आंसर आया 5 के पावर 4, ये आंसर था, ठीक है। उम्मीद है इस चीज को आप सीख चुके होंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल ऐसे ही आसानी से सॉल्व होगा अगर आप घातांक नियम जानते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर इस पे ज्यादा मेहनत की बात नहीं है, मगर बस जानना चाहिए आपको। जैसे चौथा सवाल है आपके सामने। 3 के पावर -3 घात गुड़े 3 के पावर 2/3 घात, अब गुड़े 3 के पावर 6 घात हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक नियम भूल गए हम बताना यहाँ पर कि अगर
1/, में अगर कहीं घात रहे तो उसको क्या करेंगे, उसको आप सीख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, एक संख्या है n है, ठीक है, इसके पावर में भी अगर 1/m आ जाए तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप क्या, a के पावर n गुणे 1/m लिखेंगे। चूंकि ये नियम किससे है, नियम 2 से ही बना हुआ है, नियम 2 से ही बना हुआ है, तो इसकी विशेष कोई क्वेरी नहीं थी। फिर भी अगर लिखना चाहें तो इसको भी आप जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिख दे a के पावर n के होल पावर में 1/m हो, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, a के पावर n गुणे 1/m, यानी घातों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस चीज को सीख लिए। अब इस चीज को अब करते हैं यहाँ पर अप्लाई। यहाँ पर देखिए 3 के पावर माइनस, इसको ऐसा ही रहने दें या फिर क्या करते हैं, देखिए ए गुणा में ए सीधे, ठीक है, सबको हम क्या करते हैं, बिना अगर सॉल्व करना आता है तो सीधे बेस सबका समान है तो बेस 3 ले लेते हैं सीधे। ठीक, इस पे -3 घात है तो घातांक सब में जुड़ता है। अगर आधार समान हो तो नियम 4 से, यहाँ पे नियम 4 है कि घातांक सब सब जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो 2/3 कर दें, और यहाँ पर गुड़े भी गुड़े है यहाँ पर भी, तो इसको भी जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो ये घट जाएगा। तो 3 के पावर यहाँ पे 3 ये घट जाएगा उसमें से 6 में से, तो आ जाएगा 2/3। 3 के पावर यहाँ पे आ जाएगा 2/3 +3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 के पावर यहाँ पे लसा लेंगे, 3 हो जाएगा 9, 9 2 11, 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके पावर के रूप में आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल सभी सॉल्व करा दें या फिर आप खुद कर लेंगे। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। 2 के पावर 4 घात के होल पावर में अगर दिया हो 1/2, ठीक है, गुड़े 2 के पावर -2 है, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप इस चीज को जानिए। ठीक है, यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पे 4 घात है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2, यहाँ पे लिखेंगे इसको ऐसे कि 4 गुड़े इसको 1/2 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हुआ, या तो नियम इसको 11वां मान लो, या फिर नियम 2 से, नियम 2 या नियम 11 से मान लेते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, घातांक का गुणा हो जाएगा, 4 गुड़े 1/2 हो गया, तो एक कट जाएगा। ठीक है, गुड़े यहाँ पे -2, इसको ऐसे ही रखे रहो, छोड़ो, इसको नीचे नहीं ले जाते, फिर भाग में बटे में जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 2 के पावर 2 गुड़े 2 के पावर -2। अब घातांक नियम से, घातांक नियम 4 से यहाँ पे देखिए कि घात जुड़ेंगे तो देखेंगे, अगर आधार सेम है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 2 के पावर 2। अब यहाँ प्लस कोष्टक में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कोष्टक में 2 -2 अगर आ जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 के पावर घात घट जाएगी तो 0 आ जाएगा। अब 2 के पावर 0 का मान क्या होता है, 2 के पावर 0 का मान 1 होता है। इस चीज को हम बार बार बताए हैं कि 1 के पावर 0 होगा, अगर किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। तो ये उम्मीद है आप ये पांचवा सवाल भी सॉल्व कर चुके होंगे। अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए वीडियो रोक करके, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पुनः देखिएगा एक बार दोबारा। घातांक नियम सब याद होना चाहिए, आप कोशिश करिए कि इस चीज़ को याद हो जाए और प्रैक्टिस करिएगा सवालों का। ठीक है, छठवां छठवां देखते हैं। 3/5 के पावर 5 हो गुणे 3/5 के पावर अगर 2 हो तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सिंपल ये तरीका है कि 3 के पावर 5 कर दें, 5 के पावर भी 5 कर दें। ऐसे सवालों को देखिए, कहीं कहीं ऐसा नियम था, यहाँ पर ये नियम था, इस नियम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, या फिर जो नियम 9वां है, नियम 9 से हमने क्या सीखा था, नियम 9 में हमने ये सीखा था कि जब घातांक अगर अगर दोनों का बेस सेम हो, अगर घातांक अलग अलग हो तो क्या होता था, डायरेक्टली घातांक एक दूसरे पर जुड़ जाते थे। यानी इसका नियम अगर 9 से, नियम 9 से अगर बात करें तो सीधे इसका सलूशन हो जाएगा 3 के पावर 5 + 2 बटा में 5 के पावर
5 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 के पावर 7 घात बटा में यहाँ पे 5 के पावर भी 7 घात हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सोल्यूशन कहाँ से है? नियम 9 से। नियम 9 हमने क्या सीखा था कि अगर किसी घात के बेस अगर समान हो, घात अगर अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा? घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए गुणा के रूप में है तो घातें जुड़ गई आपस में। ठीक है, सामने सामने। नियम 9 से हमने देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नियम अगर जानते हैं तो कितना आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। अब 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल, और 4/5 के पावर 4 घात हो, भाग देना हो अगर 5/4 में, अब -3 से। इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि -3 है। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? कि यहाँ पे जो नियम था ये वाला, कि माइनस वाला नियम, माइनस वाले नियम को अप्लाई कर देंगे। यानी ए के पावर माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं? 1/a के पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 5 के पावर ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे ए के पावर माइनस एन से इसको बदलते हैं। ए के पावर माइनस एन से बदलेंगे तो क्या होगा? 1/a के पावर एन घात हो जाएगा ऐसे। तो इससे बदलेंगे अगर तो ये क्या होगा? ये ऐसे बदलेगा 1/5/4 के पावर 3 का। अब देखो यहाँ पे अगर इसको चेंज करें, ठीक, तो अब या फिर भाग देते हैं। तो चलिए भाग देना है ना, भाग देंगे अगर इससे 4/5 के पावर 4 से भाग देना। अब ये देखिए ये 1/, करके है तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 4/5 के पावर 4 घात। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 4 ऊपर हो जाएगा, 4/5, ठीक है, के पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 घात। ऐसे हो जाएगा। अब भाग देते हैं तो ये परिवर्तित होते, यानी उल्टा हो किया जाता है। ठीक है, यानी एक भिन्न को ऐसे रहने देते हैं, दूसरे भिन्न को बदलते हैं 1/, करके। तो अब बदलेगा तो ये हो जाएगा 4/5, 4 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 5 कर लेते हैं। गुणे अब करते हैं ऐसे कि यहाँ पे देखो अब ये परिवर्तित होगा तो फिर से 4/5 में ये चेंज हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 और 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान देते तो 4 के पावर 4 है, यहाँ 4 के पावर 3 है। अगर इसको काटना चाहते तो यहाँ पे काट देंगे, तो यहाँ पे 4 केवल 4 के पावर 1 बच जाएगा। यहाँ से 5 के पावर 3 है, यहाँ 5 के पावर 4 है, तो इसको काट देंगे तो 5 के पावर 1 बच जाएगा, यानी 4/5 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं इसको। उम्मीद है आप ये चीज जान गए होंगे। एक सवाल और, लास्ट सवाल आज का, घातांक का नियम आप सीखे होंगे अच्छे से। आप आठवां सवाल आज का, इस क्लास का आखिरी सवाल। 5 के पावर -5, और ये खतरनाक भी है। 5 के पावर -5 पहला बटा में 6 के पावर 4 गुणे अगर आपको करना है 5 के पावर 4 बटा में 6 के पावर -3। इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं? इस चीज को अगर आप करना चाहें तो बहुत आसान हो जाएगा। इस जो माइनस है, माइनस को आप नियम 6 से बदलिए। नियम 6 से क्या है? नियम 6 है ए के पावर एन माइनस एन होगा। अगर ए के पावर माइनस एन होगा नियम 6 से, तो इसको लिखेंगे 1/a के पावर एन। इस नियम से इसको बदलिए तो ठीक है। इसको बदलेंगे 5 के पावर -5 है तो उसको बदलेंगे तो 1/, में आ जाएगा। 1/, में आ जाएगा मतलब कि यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 5 के पावर 5 घात प्लस में हो जाएगा। अब गुड़े है, ये गुड़े हो जाएगा इंटू, यानी 6 के पावर 4 घात। अब गुड़े यहाँ पर देखो, ये ध्यान दो इस चीज को, एक ये भी माइनस है तो 5 के पावर 4 रहेगा, 6 के पावर -3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी नीचे भी ये चीज लागू होती है। ठीक है, तो इसको 1/6 के पावर -3 को अगर हम इससे चेंज करें तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 6 के पावर 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये है नियम। 1/, में माइनस में था तो ऊपर जाके प्लस होता था। अरे प्लस यहाँ पे था तो माइनस होता था। ऐसे ही ये नीचे है,
ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, 6 की पावर 3 घात। अब देखो ये सेम है, कट जाएगा, बराबर में एक आंसर। इतना आसान सा सवाल और देखने में बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए हम कहते हैं घातांक नियम आप सीखिए और सवाल को चुटकियों में सॉल्व करिए। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। अब देखिए एक बार पुनः हम घातांक नियम आपको रिवाइज कराते हैं, ठीक है। घातांक नियम है क्या, ठीक है। घातांक, चलिए देखते हैं घातांक नियम। घातांक नियम क्या होते हैं, ठीक है। पहला घातांक का नियम है कि a⁻0 = 1, यानी किसी संख्या के पावर में अगर 0 लिखी जाए तो उसका मान 1 आता है। घातांक नियम 2 है कि यदि एक के पावर n होल पावर में m हो, यानी ए अगर कोई संख्या उसके पावर में एक n दिया हो और उसके बाद दूसरे पावर में भी m दिया हो, तो इसका क्या हो जाएगा, आपस में घातांक का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए के पावर n गुणे ए के पावर में ही m हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा नियम है कि ए के पावर में m हो, उसके बाद कोष्टक के बाहर n हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए के पावर m गुणे n हो जाएगा, अगर आधार समान हो तो। चौथा नियम था कि ए के पावर n है गुणे ए के पावर m हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ए के पावर n प्लस m, यानी गुणा, अगर दो संख्याएं एक ही हो, यानी कि दोनों आधार सेम हो और घातांक दो अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो क्या होगा, घातांक जुड़ जाएंगे। अगर ये ऐसे डिवाइडेशन में होगा कि ए के पावर n भागे ए के पावर m हो, तो इसको लिखेंगे ए के पावर n माइनस m। ये पांचवा नियम था। छठा नियम है कि ए के पावर माइनस n हो, इक्वल, इसको लिखेंगे 1/a के पावर n, या फिर 1/a के पावर n हो तो इसको लिखेंगे a के पावर माइनस n। सातवां नियम है कि ये a/b के होल पावर में n हो, इक्वल टू a की, इसको लिखेंगे a के पावर n/b के पावर n। आठवां नियम है कि a के पावर n/b के पावर n हो, इसको होल पावर में m हो, तो इसको लिखेंगे a के पावर n गुणे m बाई b के पावर n गुणे m हो जाएगा। नवा नियम ये है कि a के पावर a/b के होल पावर n हो गुणे a/b के होल पावर m हो, तो इसका मान होता है, यानी बीच में गुणा है तो दोनों घातांक जुड़ जाएंगे आधार समान देख करके, तो a के पावर n प्लस m बाई b के पावर n प्लस m हो जाएगा। अगर माइनस में हो तो यहीं पे माइनस किया हो जाएगा, ठीक है। घातांक नियम 11 ये था कि a के पावर n हो, ए के पावर n हो और इसके होल पावर में 1/m हो, तो इसको लिखेंगे ए के पावर में n गुणे 1 में m, ठीक है। ऐसे इन 11वां घातांक का नियम था। उम्मीद है आप इस चीज को सीख चुके होंगे, घातांक नियम आपको याद हो गया होगा और उससे आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।